हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है गेन और सेक्रीफाइस रेशो, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, न्यू रेशो। उसके हम लोगों ने बहुत सारी कंडीशंस देखी। आज हम कुछ और सिचुएशन देखते हैं सेक्रीफाइस रेशो और न्यू रेशो निकालने की। बस उसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो इसी सीरीज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का ए, डी के गोयल 2020-21 एडिशन 16 का ए। एंड वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है ए और बी इन द रेशियो 3:2। सी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसके हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस किया। इसका हिस्सा कितना 3/5, 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/5, तो कितना हुआ इसका 3/15। सेकंड लिखा हुआ है बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, डिटरमाइन सेक्रीफाइस रेशो एंड ड्यू रेशो। अब बी ने क्या किया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, उसके हिस्से में से 1/10 सेक्रीफाइस किया। तो ये डायरेक्ट कौन सा रेशियो हुआ सेक्रीफाइस, ऑफ ही जो होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रॉम हुआ तो डायरेक्ट, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो कितना हुआ A/B 3/15 और 1/10। एलसीएम ले लो आप लोग 30, 15 2 जा 30, 2 3 जा 6, 10 3 जा 16, यानी कि 6:3, यानी कि 2:1। 3 से डिवाइड हो रहे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना हुआ 2:1। अब वो कह रहा है दूसरा कैलकुलेट न्यू रेशियो। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस बताना था कि ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ आ जाए तो मल्टीप्लाई, और इसका 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, उसके हिस्से में से दिया तो डायरेक्ट कौन सा हुआ सेक्रीफाइस। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड कितना है ए का, ए न्यू रेशियो ए का ओल्ड दिया हुआ है 3/5 माइनस ए ने सेक्रीफाइस किया 3/15, तो एलसीएम हुआ इनका 15, तो 9 माइनस 3 कितना हुआ 6/15। इसके बाद आप आ जाओ बी, ए का तो हो गया, बी का ओल्ड कितना है 2/5, तो बी न्यू रेशियो ओल्ड कितना है 2/5 माइनस सेक्रीफाइस बी ने कितना किया, बी का सेक्रीफाइस हो रहा है यहाँ 1/10, तो एलसीएम हो गया यहाँ पे 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -1 3/10। इस क्वेश्चन में सी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो सी का न्यू रेशियो कितना होगा, सी न्यू रेशियो जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया उसको प्लस कर दो, या इससे ए ने तो सेक्रीफाइस किया था 3/15 प्लस बी का सेक्रीफाइस है 1/10, एलसीएम हुआ 30, 6 प्लस 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, यानी कि 9/30। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी न्यू रेशियो निकालते हैं तो तीनों का एलसीएम क्या हो बराबर, तो ए बी सी, न्यू रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का तो आया 6/15, बी का आया 3/10 और सी का आया 9/30, तो एलसीएम हुआ 30, 12 10 3 जा 30, 3 3 जा 9 और 9, यानी कि न्यू रेशियो कितना आया 12:9:9। अब यह कट रहा है, पहले इनको काटो, 12:9:9
ये सब 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 9 3 3 जा नहीं, तो न्यू रेशियो आपका आएगा 4:3:3। तो एक और सिचुएशन हमारी हुई जब क्वेश्चन में होप इज शेयर फ्रॉम इज शेयर दिया हुआ है, तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ थोड़ा अलग तरह का। आपके करीब करीब सब तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, फिर बाकी आप अपना माइंड अप्लाई करना है एग्जाम में। 17 का एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, 17 का फर्स्ट। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 4:3. A और B 4:3 में पार्टनर है। ओके, आगे C is admitted for 1/5 share. C कितने हिस्से के लिए आया? 1/5. A and B decide to share future profit equally. A और B ने क्या डिसाइड किया? फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे रेशियो। ये किसने डिसाइड किया? A और B ने, ना कि A B C ने। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करो। तो सुनो, क्वेश्चन में ये दिया हुआ A और B ने फ्यूचर में इक्वल डिसाइड किया, ना कि ABC ने, तो ये सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है, ये न्यू रेशियो नहीं है, ये न्यू नहीं है। न्यू हमें निकालना पड़ेगा। न्यू कब होता है? जब A B C तीनों का रेशियो देता, तब न्यू रेशियो था। पर दोनों का दिया है तो रिमेनिंग प्रॉफिट इस हिस्से में बांटेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है? लेट टोटल प्रॉफिट बराबर 1। सी का शेयर 1/5, तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा? ए और बी का रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1/1 माइनस 1/5, 4/5। ये ए और बी का बचा। अब ए और बी ने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया कि जो हिस्सा होगा वो इक्वल बांटेंगे। तो ए में तो 1/5, तो उसको सी को दे दिया, तो ए बी का रिमेनिंग कितना बचा? 4/5। 4/5 को दोनों क्या बांटेंगे? इक्वल। ए न्यू रेशियो कितना होगा? 4/5 को इक्वल बांटेंगे। इक्वल मतलब इनटू 1/2, 1 और 1 2, 1/2, तो 2 2 जा 4, तो 2/5। बी न्यू रेशियो 4/5 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, तो 2/5। और सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है, सी न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है 1/5, यानी कि न्यू रेशियो कितना होगा? 2:1। इस तरह से हम न्यू रेशियो निकालेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है अब सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालिए, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको याद है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन दे कि आप ए और बी का न्यू रेशियो है, तो ये लेट 1 करके करना। और अगर यहाँ ए बी सी का न्यू रेशियो देता, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके कौन सा रेशियो आता? न्यू। अब निकाल लीजिए सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहां देखो, ए का सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस ओल्ड कितना है? 4/7 माइनस न्यू कितना है? 2/5, 35। 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, माइनस 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 6/35। बी सेक्रीफाइस और कितना है? 3/7 माइनस 2/5, कितना हुआ? 35। 5 3 जा 15, माइनस 5 7 14, 1/35। तो यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया आपका? 6:1। इस तरह से हमें अलग अलग कंडीशन में जो क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइस रेशियो या न्यू रेशियो निकालना होगा। तो कुल मिला के हमारे 5 से 6 तरह की सिचुएशन चाहिए। और भी कोई सिचुएशन आती है एग्जाम में, तो आप लोगों ने पहले जो पुराने मैथमेटिक्स के रूल पढ़े आपने 7th 8th, उसके अकॉर्डिंग करना है।
कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, या फिर इस तरह की सिचुएशन लेट वन, अगर वो एक्वायर करता है जिस रेशो में तो वो सेक्रीफाइस, तो पहले सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। जैसे एक्वायर शेयर इक्वली फ्रॉम ए बी, तो सेक्रीफाइस रेशो पहले निकालेंगे। अगर सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ इस शेयर या फ्रॉम इस शेयर ऐसी कंडीशन हो तो उस तरह से करना है। आप जरूर इस तरह के क्वेश्चन करिए। एग्जाम में 2-2 नंबर के कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनकर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।